नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। केतु के नक्षत्र में राहु का प्रवेश 20 फरवरी को हो जाएगा। अश्विनी नक्षत्र होगा यह दोस्तों, और नवंबर 2023 तक इसी नक्षत्र में रहेंगे राहु। तो इस नक्षत्र परिवर्तन के कारण राहु के प्रभाव में भी काफी चेंजेस आएंगे। तो सिंह वालों के लिए किस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है, यह इस चर्चा से जानेंगे। केतु का यह अश्विनी नक्षत्र सबसे पहला नक्षत्र है। इस नक्षत्र में पैदा होने वाले जातक स्वाभिमानी होते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, गवर्नमेंट से लाभान्वित होने वाले होते हैं, किसी तरह की प्रतिस्पर्धा हो उसमें काफी सफल होते हैं, नेचुरल हीलर्स होते हैं, मेडिकल फील्ड में यह काफी कामयाब होते हैं। और इस वक्त राहु का इस नक्षत्र में भाग्य स्थान में जो कि आपके गोचर कर रहे हैं राहु, जो कि विदेशों से संबंधित घर भी माना जाता है, क्योंकि लंबी यात्रा का घर है, भाग्य का आपका घर है। तो भाग्य में वृद्धि करने में राहु सहायक इसलिए है क्योंकि मंगल की राशि में है। मंगल आपके लिए योग कारक है। आपके सुखों में वृद्धि करने में राहु भी सहायक है। केतु का गोचर बहुत उत्तम है। 3rd हाउस में उच्च स्थान में केतु बहुत अच्छा फल देते हैं। और इसी के साथ आपको ये बताना चाहें, राहु भी अब केतु से प्रभावित रहेंगे नक्षत्र के जरिए, क्योंकि केतु का नक्षत्र अश्विनी है जिसमें राहु गोचर करेंगे। अश्विनी नक्षत्र दोस्तों, जो लोग मेडिकल फील्ड में होते हैं उनके लिए बहुत कारगर रहता है, काफी कामयाब होते हैं मेडिकल फील्ड में। अश्विनी कुमार्स ट्विन ब्रदर्स हैं जो देवों के फिजिशियन माने जाते हैं, तो इसलिए इनमें हीलिंग टच होती है, नेचुरल हीलर्स कहलाते हैं। अश्विनी नक्षत्र में पैदा होने वाले व्यक्ति अच्छे सर्जन, डॉक्टर, अच्छे वैद्य साबित होते हैं। अगर परचांस आप मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोई भी कामकाज करते हैं तो आप लोगों के लिए यह नक्षत्र परिवर्तन निश्चित तौर से और भी लाभान्वित करने वाला होगा। चलिए चर्चा को विस्तार से करते हैं। राहु इस नक्षत्र में 4 चरणों से गोचर करेंगे। पहला प्रभावित होगा इसका गोचर चंद्रमा से, इस नक्षत्र का, बल्कि 4th चरण होगा जो कि चंद्रमा से प्रभावित रहेगा। 3य चरण यह प्रभावित रहेगा बुध से, 2य चरण शुक्र से, और लास्ट चरण जो पहला चरण होगा वह मंगल से प्रभावित रहेगा। राहु का चंद्रमा के ऊपर प्रभाव, चंद्रमा आपके 12वें घर के मालिक है और स्वयं राहु भाग्य स्थान में है, बली है, अभी युवावस्था में है, तकरीबन 13 डिग्रीज पे है अभी। तो इस अवधि में विदेशों से लाभ के योग, मेडिकल फील्ड से लाभ के योग, सोशल वर्कर हैं तो लाभान्वित होते हैं, धर्म कर्म के कामों से आपको लाभ होता है, खासकर अगर आप अकल्ट विद्याओं में इंटरेस्ट लेते हैं, ज्योतिष में इंटरेस्ट लेते हैं, साहित्य में इंटरेस्ट लेते हैं, कोई यात्राएं करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, आप में इनिशिएटिव क्वालिटीज बढ़ जाती, अकल्टिस्ट आप अच्छे साबित होते हैं, अच्छे आर्टिस्ट भी साबित हो सकते हैं। आइसोलेशन में जो प्लेसेस होते हैं, अनाथालय, ओल्ड एज होम्स, इनके साथ अगर आपका संबंध है तो भी आप की प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, लाभ भी होता है। योगा मेडिटेशन से लाभान्वित होते हैं। इसके पश्चात राहु का गोचर होगा 3य चरण में, जब राहु प्रभावित होंगे बुध से। बुध आपको सफल व्यापारी बना देगा। अगर आपने कुछ प्लान किया हुआ, अगर आपने कुछ
एनालिसिस किया हुआ है, किसी तरह के कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में है, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है, मैनेजमेंट के क्षेत्र में है, तो आप निश्चित तौर से उत्तम स्थिति में रहेंगे, सफलता आपको मिलेगी। अपने प्रोजेक्ट्स को प्रैक्टिकल शेप देंगे और धन लाभ भी होगा, क्योंकि बुध आपके धन के भी मालिक है, आपकी कुंडली के लिए, और लाभ के मालिक है। तो अप्रैल से लेकर मिड जुलाई तक बुध के प्रभाव में रहेंगे राहु, क्योंकि तृतीय चरण होगा इस नक्षत्र का, अश्विनी नक्षत्र का। तो इस अवधि में व्यापारी वर्ग के लिए समय उत्तम रहेगा। अगर आप किसी तरह के कमीशन एजेंट से, वाक्पटुता से रिलेटेड, स्पीच से रिलेटेड आपका कामकाज है, किसी तरह के कंसल्टेंट है, गाइड है, वक्ता प्रवक्ता है, तो आप लोगों की ख्याति भी बढ़ेगी, धन लाभ भी होगा, ये बात निश्चित है। पारिवारिक स्थितियां खास उत्तम रहेंगी। आपके प्रोग्राम्स, प्लानिंग्स बहुत सुचारू रूप से चलेंगे, बिना निर्विघ्न चलेंगे कहें तो। उनमें कोई अवरोध नहीं आने वाला। यह मिड जुलाई तक इस नक्षत्र के प्रभाव के कारण होगा। उसके बाद द्वितीय चरण होगा शुक्र के प्रभाव में राहु, ये बहुत अच्छा रहेगा। कार्यस्थल के मालिक हैं शुक्र और तृतीय स्थान के मालिक हैं। छोटी बड़ी यात्राएं आप करते हैं तो निश्चित तौर से आपको लाभ होगा। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए समय शुभ रहेगा। क्रिएटिव व्यक्तियों के लिए, कला के क्षेत्र से संबंधित कामकाज करने वालों को खास लाभ होता है। स्त्री वर्ग से खास लाभ होगा। पत्नी पक्ष से खास आपको सपोर्ट मिल सकती है। मियां बीवी के संबंधों में खास मधुरता अगस्त सितंबर के महीने में देखने को मिलेगी। अगर आप सौंदर्य प्रसाधनों, ग्लैमर की फील्ड में हैं, किसी तरह के राइटर हैं, आर्टिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, फाइन आर्टिस्ट हैं, फिल्म लाइन में हैं, सेलिब्रिटी हैं, एक्टर हैं, मॉडलिंग का कामकाज करते हैं, नाटकों का मंचन करते हैं, कोई भी कला हो सकती है, लिस्ट इज लॉन्ग, तो आप लोगों के लिए यह समय अगस्त सितंबर का बहुत लाभकारी रहेगा। शुक्र के प्रभाव में अश्विनी नक्षत्र का यह शुक्र से प्रभावित होगा चरण, दूसरा चरण होगा, और लास्ट तीसरा चरण होगा, लास्ट चतुर्थ चरण होगा जो मंगल के प्रभाव में रहेगा। अक्टूबर, नवंबर, बल्कि सितंबर के कुछ दिन, मिड सितंबर से लेकर अक्टूबर और नवंबर, यह आप लोगों को मंगल से प्रभावित करेगा। मंगल आपके लिए तो योग कारक है, तो यह अवधि सबसे सर्वश्रेष्ठ रहेगी। इवन शुक्र का भी जो गोचर है शुक्र के चरण से, वह भी अच्छा रहेगा। तो मंगल के लास्ट चरण से, जो कि फर्स्ट चरण हुआ, आपको जमीन जायदाद से फायदा, आपकी विल पावर में इंप्रूवमेंट, आपकी वर्किंग एबिलिटी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती, भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। वाहन परचेज करें। जी हाँ दोस्तों, 4th हाउस के मालिक है मंगल, और पब्लिक डीलिंग से आपको खास लाभ हो, लैंड के सेल परचेज से लाभ हो, पेरेंटल प्रॉपर्टी के मसलों को सॉर्ट आउट करने में आपको मंगल मददगार रहेंगे। भाग्य आपका प्रबल रहेगा। आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में तो लाभान्वित होंगे। होटल लाइन में है, रेस्टोरेंट लाइन में है, फूड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, तो यह आप लोगों के लिए अक्टूबर नवंबर का समय लाभकारी रहेगा। अगर आप स्वीट वेंडर्स हैं तो भी समय उत्तम रहेगा। विदेश यात्रा के योग, वीजा इत्यादि लगने के योग बन जाते हैं इस चरण में राहु का होना। राहु वायु तत्व प्रधान ग्रह हैं, तो निश्चित तौर से इस तरह का फल देते हैं। तो ये था मोटे तौर से आप लोगों के लिए विभिन्न चरणों के अगर सेगमेंट्स को देखें तो केतु के नक्षत्र में राहु शुभ फल दे देंगे, आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, क्योंकि 3rd हाउस में केतु बैठे हैं और केतु शुक्र की राशि में, और शुक्र 10वें घर के मालिक है, तो कार्यस्थल पर आ रहे अवरोध मोटे तौर से बात करें तो वह भी दूर होते हैं। आपकी प्रमोशन की संभावना ज्यादा हो जाती है, खासकर जब यह तीसरे चरण में गोचर करेंगे जून के महीने में, मई जून के महीने में। आप लोगों की तरक्की की संभावनाएं, अगर व्यापार करते हैं तो बिजनेस एक्सपेंड करता है।
यात्राओं से लाभ होता है, मार्केटिंग के व्यक्तियों को लाभ होता है, क्रिएटिव लोगों को लाभ होता है, साहित्य में आपका इंटरेस्ट बढ़ जाता है इस चरण से। और मेडिकल फील्ड में आप लोग निश्चित तौर से अगर आप छात्र हैं तो उत्तीर्ण होते हैं। कोई भी किसी तरह की भी हीलिंग जो भी वो होती है विद्या, जो हील करने की विद्या, रेकी का कामकाज करते हैं, कोई मेडिटेशन, कोई योगा, किसी तरह का बख्श होता है, इस तरह के तंत्र मंत्र, इवन अकल्टिस्ट हैं, इनको खास लाभान्वित करेगा यह पीरियड। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं और खासकर फूड प्रोडक्ट्स की आइटम में डील करते हैं, तो आप लोग लाभान्वित होते हैं। राहु के ये शुभ लक्षण हैं आपके लिए, क्योंकि शुभ हैं। जिन लोगों की कुंडली में राहु की दशा अंतर्दशा चल रही होती है और अच्छी स्थिति में नहीं होते या उन्हें मालूम नहीं होता कि किस तरह का फल देंगे, क्योंकि काफी भ्रांतियां हैं राहु के बारे में। जैसे कि बताया, राहु तब शुभ होते जब केंद्र त्रिकोण में हो या उपच स्थान 3, 6, 10, 11 में हो, और मित्र क्षेत्र हो, खासकर वृषभ राशि में हो, कन्या राशि में हो, या इसके अलावा मिथुन राशि में। इन राशियों में अच्छा फल देते देखे गए हैं। तुला में भी बुरा नहीं देते। आपकी अगर कुंडली में इन 3-4 राशियों में है और केंद्र त्रिकोण में है और बुध शुक्र के साथ है, जिस राशि में बैठे उस राशि के मालिक के साथ हो, तो राहु या केतु योग कारक होते हैं। राहु के अगर आपके राहु अच्छा फल नहीं दे रहे, किसी कारण से आपको चिंता है, तो वह लक्षण भी बता देते हैं। बुरे राहु के लक्षण देखिए, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, सडन लॉसेस करवा देता है, आप लिथार्जिक हो जाते हैं, लेजीनेस आ जाती है, बना बनाया काम, चला चलाया काम आप छोड़ देते हैं, मन में उचाटन हो जाता है। इस तरह के लक्षण दिखें, कैरियर में एकदम दम से डाउनफॉल, बिजनेस करते हैं तो उसमें फाइनेंशियल लॉसेस हो जाते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन में रहेंगे तो आप डिसीजन अच्छे नहीं ले पाएंगे, जिससे स्ट्रेस होगी, तो इसके साथ साथ आपके हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता देखा गया है। तो ये राहु कामकाज को भी प्रभावित करता है, आपकी सेहत को भी प्रभावित करता है। आपकी सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पता ही नहीं चलता आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। आपकी डिसीजन मेकिंग पावर इफेक्टेड होती है, आप ठीक से कंक्लूड नहीं कर पाते, आप इंप्रूव नहीं कर पाते। जो भी आप कार्य इंप्रूव करना चाहते हैं, डबल माइंड से रहते हैं, कंफ्यूज्ड रहते हैं। ये राहु, बुरे राहु के लक्षण हैं। अगर आप लोगों में इस तरह के लक्षण उजागर हों, जब दशा अंतर्दशा आती है ग्रहों की, तब आप लोगों को राहु के उपाय कर लेने चाहिए। चलिए राहु के उपायों की बात कर लें। देखिए, दुर्गा माँ की उपासना करें और शिव उपासना करें, यह बहुत श्रेष्ठ रहती है। गणपति जी की उपासना भी बहुत उत्तम मानी जाती है। और ब्लैक एंड व्हाइट डॉग को फीड करने से भी राहु शांत होते हैं। चींटियों को फीड करने से राहु निश्चित तौर से शांत होते हैं। एंट्स को काला सफेद कंबल गरीबों में बांटे, उससे भी शांत होते हैं। आपकी क्योंकि मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, तो हनुमान जी की उपासना भी आप लोगों के लिए काफी अच्छी रहेगी। अगर आप लोगों को अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे, हो सकता है आपके 9th हाउस में अशुभ ग्रह बैठे हों, तो इस कारण राहु आपके लिए इतना शुभ फल नहीं दे रहे होंगे। तो आपको शुभ फल को बढ़ाने के लिए ये उपाय, इनमें से एक आध उपाय करें, लाभान्वित होंगे। और राहु के बीज मंत्रों ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। मंदिर में मंगलवार के दिन नारियल श्रद्धा से दान करें, यह भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।